हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएससी क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ अक्षय सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कुछ स्पेशल बातें करेंगे आप लोग से। कल हम लोग का वीडियो आया था दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित, तो कल कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो उतना अच्छा से वॉइस क्लियर नहीं हो पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उम्मीद करते हैं, आई होप कि कल से वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, क्लीन रूप से मिलेगा। आज हम लोग कुछ संडे था तो सोचे चलिए आप लोग से कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लिया जाए। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातों में ये चर्चा करेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्यों चाहिए, हमें पढ़ना क्यों चाहिए, माँ बाप हमें पढ़ने क्यों देते हैं और माँ बाप की क्या आशाएं, क्या उम्मीदें होती हम लोग से। देखिए, कहा जाता है, कहते हैं कि माँ बाप हमें शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें बादशाहों की तरह रखें। इसलिए चलिए हम लोग बात करते हैं अब अपने टॉपिक पे कि हमें शिक्षा क्यों लेनी चाहिए, हमें शिक्षित होना क्यों ज़रूरी है। शिक्षित होने से हम लोग में, समाज में, हम लोगों का समाज में एक अलग पहचान बनती है, एक अलग प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत मिलता है। और जब हम लोग शिक्षित हो जाते हैं तो पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा, और जब पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा तो पूरा राज्य शिक्षित होगा, और जब पूरा राज्य शिक्षित हो जाएगा तो इस तरह से पूरा देश शिक्षित होगा। जब पूरा देश शिक्षित होगा तो हमारा भारत देश बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा विकास की ओर अग्रसरित हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को जब भी, हर एक स्टूडेंट को जब भी पढ़ने का मन ना लगे, जब भी पढ़ने से मन उकता जाए, जब पढ़ने का मन ना लगे, तो चुपचाप पहले 2 मिनट के लिए किताब आप साइड कर दीजिए। सबसे पहले जब भी पढ़ने का मन ना करे, पढ़ने में मोटिवेट ना बने, मन ना लगे, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले किताब को 2 मिनट साइड कर दीजिए। और किताब को 2 मिनट साइड करने के बाद चुपचाप आँख को बंद कीजिए और एकांत जगह में चले जाइए और आँख को बंद कीजिए। आँख को बंद करके अपने आप से एक सवाल कीजिए कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे किस लिए पढ़ना चाहिए, मुझे किसके लिए पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ के क्या होगा। अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैंने अब तक जो किया अपने लाइफ में, क्या वो सही किया? क्या मैंने अब तक जो हमसे गलतियां हुई थी, क्या उसी गलती को अब दोहराना है? तो इन सब सवालों को अपने मन में आप सोचिए, एकांत में बैठिए और 2 मिनट अपने मन को शांत करके, अपनी आँखों को बंद करके सोचिए कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ने के लिए आपके, शायद आपके लिए, आपके घर में कुछ लोग हैं, कुछ स्पेशल खास लोग हैं जो आपके उस दिन का इंतज़ार कर रहे होंगे, जो आपके लिए शायद कई दिनों से जग करके, आपके लिए कितने परेशानियों को झेल करके आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अगर आपके लिए, अगर कोई परेशान है, आपके लिए सबसे ज़्यादा सफल होने के लिए देखना चाह रहा है, तो वह आपके माँ बाप यानी माता पिता। बाप यानी पापा आपके कहीं से मजदूरी करके लाते हैं, कैसे कैसे मजदूरी करते, चाहे बरसात हो, गर्मी हो या ठंडा हो, तीनों मौसम में किसी भी तरह से, किसी भी हालात से गुजर करके वो कैसे भी करके मजदूरी करते हैं। ये सोच करके मजदूरी करते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा भविष्य बनाना है, मेरे जैसा मेरे बच्चे को नहीं बनाना है, ताकि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके मेरे जैसा ना हो, बल्कि पढ़ लिख करके एक अच्छा भविष्य का निर्माण करे और मेरा बच्चे के नाम के साथ साथ मेरा भी नाम हो जाए। तो माँ बाप आपसे आपका दौलत नहीं चाहता है कि आप नौकरी पा जाए तो आपका दौलत का हिस्सा उसको मिले। माँ बाप ये चाहते हैं कि आप पढ़ लिख जाएं तो आपका नाम हो। बस वो एक आपका नाम चाहता है कि मेरे बेटा के नाम के साथ में मेरा नाम जुड़ जाए कि फलना का बेटा। बस इतना ही माँ बाप आपसे चाहते हैं। और माँ आपके लिए दिन रात तरसती है कि मेरा औलाद, मेरा बेटा या बेटी कब कुछ अच्छा कर जाए, कब मेरा आँखों का जो सपना है, जो हम लोगों ने वर्षों से देखा है, उसे पूरा हो जाए। इसके लिए माँ बाप आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, दिन रात आपके लिए तरसते हैं, बैठे रहते हैं, दिन रात इंतज़ार करते हैं कि कब मेरा बेटा या बेटी सफल हो जाएगा। तो मेरा चैन, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा, ये समझ लीजिए कि जिस दिन आप सफल हो गए तो समझ लीजिए उस दिन माँ बाप आपसे ज़्यादा खुशी आपके माँ बाप को होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी पढ़िए और पढ़ने में समय दीजिए, क्योंकि समय को यूं ही बर्बाद मत कीजिए। नहीं तो समय ऐसा चीज़ है कि जब समय आपको बर्बाद करना स्टार्ट कर देगा तो शायद आप किसी भी हालात में नहीं रह पाइएगा, या किस स्थिति में रहिएगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए समय का मजाक मत बनाइए, समय का सदप्रयोग कीजिए और समय के साथ हर कुछ कीजिए। समय के साथ व्यायाम भी कीजिए, समय के साथ पढ़ाई भी कीजिए, समय के साथ थोड़ा टाइम भी निकाल करके थोड़ा कुछ अलग मनोरंजन भी कर लीजिए। लेकिन पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंट मायने देना है, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से ही हम अपने घर के हालात, स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने माँ बाप के आंसू को पोंछ सकते हैं। और आपके माँ बाप के आंसू, अगर आप सफल नहीं हो पाते, माँ बाप आपके लिए रो रहे हैं, किसी बात से चिंतित में हैं, और आप अगर असफलता वाला काम कर रहे हैं, आप असफलता वाला काम कर रहे हैं, सफल होने से आप बहुत दूर हैं, और आप सफलता के लिए माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटी, मेरा बेटा सफल हो। लेकिन अगर आप असफलता वाला काम की ओर चल गए, किसी गलत दिशा में चल गए हैं,
तो शायद माँ बाप के लिए अगर माँ बाप का आंसू अगर आपके लिए निकल जाता है तो समझ लीजिए वो आंसू एक तरह से आपके लिए श्राप बन जाता है, और वो बेटा या औलाद या बेटी शायद ज़िंदगी में सफल होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सफल भी हो जाते हैं, माँ बाप अगर आपके लिए रो दिया है किसी बात से चिंतित में, अगर आप सफल भी हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि सफल होने के बाद भी अगर आप बहुत अच्छा बन गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ आपका चल रहा है, लेकिन तब भी आपको सुकून कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप का आपने दिल को दुखाया है। इसलिए सुंदरता के पीछे मत भागिए, सुंदर मन को बनाइए, सुंदर व्यवहार को बनाइए, सुंदरता अपने किताबों को बनाइए, सुंदरता अपने विचार को बनाइए, सुंदरता अपने टैलेंट को बनाइए, क्योंकि आपके टैलेंट को लोग दिखना चाहते हैं, आपके चेहरा को नहीं। चेहरा तो बदलते रहते हैं, चेहरा तो हमेशा बदल जाएंगे, लेकिन आपके विचार, आपके व्यवहार, आपके कर्तव्य हमेशा जैसा को वैसा रहेगा, क्योंकि आपका नाम हमेशा आपके व्यवहार से होता है। ज़िंदगी भर आपका नाम हमेशा आपके व्यवहार पे रहेगा, आपके कर्म पे रहेगा, आपके मेहनत पर रहेगा। बाकी आपकी सुंदरता पर आपका नाम नहीं होता है, क्योंकि सुंदरता कुछ दिनों का ही है। सुंदरता फिर कुछ दिनों बाद बदल जाता है, क्योंकि चेहरा ये क्या है, चेहरा आपका बदलते रहता है। चेहरा आज है, कल दूसरे तरह हो जाएगा, परसों और किसी तरह हो जाएगा। चेहरा तो बदलते रहते हैं। बदलिए तो अपने सोच को, बदलिए अपने लाइफ को, बदलिए अपने आप को, और बदलिए अपने विचार को, बदलिए अपने मन को, बदलिए अपने व्यवहार को। इसलिए हमें अपने व्यवहार को अच्छा से बनाना चाहिए, ना कि हमें अपने किसी सुंदर से चेहरा के पीछे भागना है। इसलिए हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अभी एक उम्र है, एक उम्र बीतने के बाद आप फिर कोशिश कीजिए कि मैं पढ़ लूँ, तो शायद पढ़ना फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसानों की जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, और आपके साथ अगर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी तो शायद आपको फिर उस समय इस तरह का मौका पढ़ने का नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे साथी दोस्तों, भाइयों, आप लोग पढ़ लें, और पढ़ करके अपने आप को उस काबिल बना दें जिस काबिल आपको लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए पढ़िए, और पढ़ करके अपने नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गांव का नाम, अपने घर का नाम को रोशन कीजिए, और उतना आगे बढ़िए जितना शायद आपके माँ बाप ने और आपने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि शिक्षा से आप वो कर सकते हैं शायद जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जो गम है, डर है, जो भी है, सब तेरे अंदर है। गम है, डर है, जो भी है, सब तेरे अंदर है। तो खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख, तो खुद में एक सिकंदर है। इसी के साथ बस इतना ही बातें मैं बोलना चाहता हूँ। अब फिर कल से हम लोग का वीडियो क्लास के साथ अपलोड होते रहेगा, और इसी तरह से हर संडे आप लोगों को मोटिवेट वाली थोड़ी कुछ बातें मिलती रहेगी। अगर कहीं बोलने में या कुछ बताने में अगर किसी को मेरे बातों से ठेस पहुँचा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आज की बातों को हम लोग यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।